तो आज सुनाने जा रहा हूं अधिक मास की असली कथा। एक महीना जो बाकी 12 महीनों से अलग है। एक महीना जिसमें की गई एक छोटी सी भक्ति 100 गुना फल देती है। और एक महीना जिसकी असली कथा शायद आपने आज तक नहीं सुनी। आज सुनिए, क्योंकि यही कथा आपका अधिक मास सफल बना सकती है। बहुत पुरानी बात है, तब की जब गांव छोटे होते थे, रातें शांत होती थीं और लोग भगवान को दिल से मानते थे। एक गांव था, नाम था रामपुर। उस गांव में एक किसान रहता था, नाम था हरिलाल। हरिलाल सुबह से शाम तक खेत में काम करता था। हाथ खड़े हो गए थे उसके, पैरों में धूल जमी रहती थी, पसीने से कपड़े भीगे रहते थे। फिर भी घर में अनाज कम ही रहता था। पत्नी बीमार थी, 2 छोटे बच्चे थे और सिर पर था एक बड़ा कर्ज। गांव के लोग आपस में कहते थे, हरिलाल के नसीब में सुख नहीं। लेकिन हरिलाल का एक गुण था जो लोगों को नहीं दिखता था। वो भगवान पर भरोसा रखता था, टूट के भी, थक के भी। और उसी भरोसे ने एक दिन उसकी जिंदगी बदल दी। उस साल एक बात हुई। पंडितों ने घोषणा की, इस साल अधिक मास आएगा। गांव के ज्यादातर लोगों ने कंधे उचकाए और कहा, अरे बस एक एक्स्ट्रा महीना है, इसमें क्या खास है। लेकिन उसी समय हरिलाल के गांव में एक वृद्ध साधु आए। नाम था स्वामी पूर्णानंद जी। स्वामी जी सीधे साधे थे, माथे पर तिलक, हाथ में एक लाठी और आंखों में एक अजीब सी शांति। उन्होंने एक दिन हरिलाल को देखा। खेत से लौट रहा था हरिलाल, थका हुआ, उदास। स्वामी जी ने आवाज दी, बेटा रुको। हरिलाल रुक गया। स्वामी जी ने कहा, बेटा तुम्हारे चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में अभी भी भरोसा है। यह देख के मन प्रसन्न हुआ। हरिलाल ने हाथ जोड़े। स्वामी जी बोले, जानते हो, यह जो अधिक मास आ रहा है, यह कोई साधारण महीना नहीं है। यह पुरुषोत्तम मास है, भगवान विष्णु का अपना महीना। लेकिन इसका रहस्य वही जानता है जिसने इसकी कथा सुनी हो। हरिलाल की आंखों में एक चमक आई। उसने कहा, स्वामी जी, क्या आप मुझे यह कथा सुनाएंगे? स्वामी जी मुस्कुराए, बैठ गए एक पत्थर पर और बोलने लगे, बेटा यह बात उस समय की है जब सृष्टि नई थी। देवता थे, ग्रह थे, नक्षत्र थे और उन सब का एक हिसाब था। हिंदू पंचांग 2 चीजों से चलता है, एक चंद्रमा से और एक सूर्य से। चंद्र वर्ष में होते हैं 354 दिन और सूर्य वर्ष में होते हैं 365 दिन। यह जो 11 दिनों का अंतर है, यह हर 3 साल में मिलकर एक पूरा महीना बन जाता है। उस एक्स्ट्रा महीने को कोई देवता अपना नहीं मानता था। हरिलाल ने पूछा, क्यों स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, क्योंकि वह महीना किसी के नाम पर नहीं था। वो अकेला था, लावारिस था। और फिर स्वामी जी ने एक पल के लिए रुककर कहा, बेटा सोचो, जब स्कूल में कोई बच्चा टिफिन भूल जाता है तो दोपहर को वो अकेला बैठता है, बाकी सब खाते हैं, हंसते हैं और वो बस देखता रहता है। उस महीने का हाल भी बिल्कुल ऐसा ही था। हरिलाल की आंखें भर आईं। वो अकेला महीना उसे अपनी जिंदगी जैसा लगा। स्वामी जी आगे बोले, वो अकेला महीना सीधे भगवान विष्णु के पास गया, रोया, गिड़गिड़ाया, बोला, प्रभु मुझे कोई नहीं चाहता। मेरे में आने वाले तीर्थ नहीं होते, व्रत नहीं होते, पर्व नहीं होते, मैं किस काम का। भगवान विष्णु ने उसकी बात सुनी, चुप से सुनी और फिर मुस्कुराए, बोले, तू रो मत। आज से तू मेरा है। मेरा नाम पुरुषोत्तम है और आज से तेरा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। जो भी भक्त इस महीने में मेरी भक्ति करेगा, कथा सुनेगा, दान देगा, सेवा करेगा, उसके जन्मों के पाप इस एक महीने में धुल जाएंगे और मोक्ष का द्वार उसके लिए खुल जाएगा। स्वामी जी रुके, फिर धीरे से बोले, बेटा जो महीना खुद अनाथ था, आज वो सबसे ऊंचा है, क्योंकि भगवान ने उसे अपनाया। हरिलाल ने हाथ जोड़े, बोला, स्वामी जी मैं तो गरीब हूं, दान क्या दूंगा, घर में इतना है नहीं। स्वामी जी ने उसकी आंखों में देखा और बोले, बेटा पुरुषोत्तम मास में दान सिर्फ पैसे का नहीं होता, सेवा भी दान है, कथा सुनना भी पुण्य है, सात्विक भोजन भी तपस्या है
और सबसे बड़ा दान मन की शुद्धि है। फिर रुक कर बोले, सोचो बेटा, जब एक छोटा बच्चा अपनी मां को एक फूल देता है तो मां खुश हो जाती है। मां को फूल की जरूरत नहीं थी, लेकिन उस फूल में बच्चे का प्रेम था। भगवान भी ऐसे ही हैं। वो तुम्हारा सोना चांदी नहीं मांगते, वो तुम्हारा प्रेम मांगते हैं। हरिलाल ने आंखें पोंछीं और उसी दिन से उसने ठान लिया। पुरुषोत्तम मास के पहले दिन से हरिलाल ने शुरू किया। रोज सुबह उठता, ठंडे पानी से नहाता, भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने एक दिया जलाता, घर में तुलसी का पौधा था, उसे जल चढ़ाता, पास के मंदिर में जाता, जो पंडित जी कथा सुनाते वहां बैठ जाता। शाम को गांव में एक बूढ़ी दादी थी, बीमार रहती थी। हरिलाल रोज उनके लिए खाना पहुंचाता। कभी कभी खुद एक रोटी कम खाता, लेकिन दादी को नहीं छोड़ता। महीने के बीच में एक दिन ऐसा भी आया, पैसे खत्म हो गए, घर में सिर्फ थोड़ा आटा था। पत्नी ने कहा, अब यह सेवा बंद करो, खुद के बच्चे भूखे हैं। हरिलाल ने कहा, एक रोटी हम भी खाएंगे, एक दादी को भी देंगे, भगवान देख रहे हैं। पत्नी चुप हो गई। पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन आया। हरिलाल खेत से लौट रहा था, थका हुआ था, आंखों में आंसू भी थे। उसने मन में भगवान से कहा, प्रभु, मैंने जो बन पड़ा किया, आगे आपकी मर्जी। तभी रास्ते पर एक अनजान आदमी आता दिखा। उसने हरिलाल को रोका, बोला, भाई, तुम हरिलाल हो? तुम्हारे खेत के किनारे से एक पानी की नाली गुजरती है। मुझे पता चला है कि उस नाली के नीचे पानी का एक अच्छा स्रोत है। मैं उस जमीन का एक हिस्सा खरीदना चाहता हूं, सही दाम दूंगा। हरिलाल को खुद भी नहीं पता था उस जमीन के नीचे पानी था। वो जमीन बिकी, कर्ज चुका, पत्नी का इलाज हुआ, घर में अनाज आया, और उस रात पहली बार बहुत दिनों बाद हरिलाल के घर में चूल्हे पर दूध उबला। तो दोस्तों, यह सिर्फ हरिलाल की कहानी नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जो थका हुआ है, जिसके घर में तकलीफ है, जो हर रात सोचता है, आगे क्या होगा। पुरुषोत्तम मास कोई जादू नहीं है, यहां बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। ये वो महीना है जब तुम्हारा एक छोटा सा कदम भगवान एक बड़ा कदम उठाते हैं। सोचो ऐसे, बैंक में अगर तुम 100 रुपये जमा करते हो तो थोड़ा ब्याज मिलता है, लेकिन पुरुषोत्तम मास एक ऐसा खाता है जहां तुम्हारा 1 रुपया भगवान 100 गुना करके लौटाते हैं। जो भी इस मास में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, गीता का एक भी अध्याय पढ़ता है, किसी जरूरतमंद को भोजन देता है, तुलसी को जल चढ़ाता है, या बस मन से भगवान का नाम लेता है, उसके जन्मों के पाप इस एक महीने में धुल जाते हैं। यही पुरुषोत्तम मास का रहस्य है, यही इसकी असली कथा है। आज से तुम भी शुरू करो, एक दिया जलाओ, एक कथा सुनो, एक सेवा करो। भगवान पुरुषोत्तम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जय श्री हरि। अगर यह कथा आपके काम आई तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल रेखा भक्ति रस को सब्सक्राइब करें ऐसी और कथाएं सुनने के लिए।